हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है एमपी बोर्ड की क्लास 8th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और आज की जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका नाम है अनदर चांस। बहुत ही शानदार तरीके का हमारा चैप्टर होने वाला है। और जो चैप्टर है उसमें पूरी तरीके से एक पोएम के बारे में बताया गया है। तो इस पोएम को हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहेंगे सभी को हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो स्कूल का टाइम लगभग शुरू हो चुका है और सिलेबस भी स्कूलों में लगभग चालू हो चुका है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम है अनदर चांस। तो अनदर का मतलब क्या होता है? अनदर मीन्स अन्य या दूसरा, और चांस मीन्स मौका। ठीक है। ये जो पोयम होने जा रही है ये हम इसके माध्यम से हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ में कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती है या हम किसी कार्य को करने में विफल हो जाते हैं और हम ये चाहते हैं कि इसको एक बार कर लिया जाए, या हम कभी हताश हो जाते हैं तो हम खुद मानते हैं कि हमें कोई एक आध मौका और मिल जाता है तो हम हो सकता है कि उस काम को ठीक तरीके से कर पाए। ठीक है। तो इस संदर्भ में इस पोएम का जिक्र किया जा रहा है। तो चलिए, सबसे पहले इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो दे रखा है इसमें दे रखा है व्हाट शुड वी डू, यानी कि हमें क्या करना चाहिए टू करेक्ट एंड ठीक करने के लिए और मिस्टेक, यानी कि अपनी गलतियों को। यानी कि जब कभी भी हमसे गलती हो जाती है तो उनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट उसमें बताया गया है व्हाट शुड वी डू टू चेंज आवर फेलर इनटू सक्सेस। यानी कि जब हमारे पास में क्या हो जाती है, हमारे पास में हमारी फेलर आ जाती है यानी असफलता आ जाती है, तो उसको सक्सेस में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। चेंज मीन्स बदलने के लिए, है ना। शुड मीन्स क्या होता है? चाहिए। तो जब भी हम फेल हो जाते हैं तो उस फेलर जो होती है, असफलता होती है, उसको सक्सेस में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, क्लियर। चलिए, पोएम की शुरुआत की 4 लाइन को हम देखने की कोशिश करेंगे, है ना। हाउ ऑफन मतलब होता है ऐसा कितनी बार होता है। वी विश मतलब हम इच्छा करते हैं फॉर अनदर चांस यानी दूसरा मौका के लिए, है ना। ये फर्स्ट लाइन में बताया गया है कि हम कितनी बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में जब हम यह विश करते हैं, हम ये इच्छा करते हैं कि हमें दूसरा मौका दिया जाए। किस बात के लिए? टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग। टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग का मतलब होता है एक नई शुरुआत करने के लिए। ठीक है। ए चांस, हमें एक मौका दिया जाए। टू ब्लॉट आउट का मतलब होता है मिटाना। और मिस्टेक्स मतलब हमारी गलतियों को मिटाने के लिए, है ना। हम चाहते हैं कि हमें एक मौका दिया जाए ताकि हम क्या करें, हमारी जितनी भी गलतियाँ हुई है हमसे उसको हम मिटा सकें। एंड चेंज, और हम बदल सकें। फेलर हमें असफलता को इनटू विनिंग यानी कि जीत में बदल सकें। ठीक है। तो फिर से हम इसको देखने करेंगे एक बार और, है ना, कि हमारी लाइफ में क्या होता है। हमारी लाइफ में क्या होता है, हाउ ओपन वी विश फॉर अनदर चांस। हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम कितनी बार ऐसा चाहते हैं कि हमें एक अनदर मौका दिया जाए टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें। यहाँ पर फ्रेश का मतलब ताज़ा नहीं, यहाँ पर फ्रेश का मतलब होता है नया। ठीक है। हमें एक मौका दिया, ए चांस, हमें एक मौका दिया जाए टू ब्लॉट आउट में से मिटाने का, है ना, या ठीक करने का आवर मिस्टेक्स, ताकि हमारी मिस्टेक्स को ठीक कर सके, हमारी मिस्टेक्स को मिटा सकें। एंड चेंज, और उन्हें बदल सकें। फेलर यानी जितनी भी फेलर्स हुई है, जितनी भी हमें असफलता मिली हुई है, उनको किस में बदल सकें, एक विनिंग में बदल सकें, एक जीत में बदल सकें। क्लियर है। चलिए चलिए, और नेक्स्ट लाइन बताया गया है इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, यानी कि एक नया दिन नहीं लगता। किसके लिए नया दिन नहीं लगता? टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट का मतलब होता है एक नई शुरुआत करने के लिए। ब्रांड का मतलब होता है यहाँ पर बड़ा। ठीक है। न्यू मीन्स नया, है ना। इट ओनली टेक्स, और यहाँ लगता है, केवल लगता है, क्या लगता है? डीप डिजायर में से गहरी इच्छा लगती है। टू ट्राई में से प्रयत्न करने के लिए, विद ऑल आवर हार्ट, यानी कि अपने पूरे दिल से प्रयत्न करने के लिए एक डीप डिजायर की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो इस उसमें हमको फिर से करने की कोशिश करेंगे, फिर से बताने की कोशिश करूँगा कि कवि ये बताता है कि टू इट डज नॉट टेक, वन सेकंड, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। इन 2 लाइनों में कवि बताने की कोशिश करता है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए, कोई सा भी काम की हम शुरुआत करते हैं तो उसकी शुरुआत करने के लिए पूरे दिन की ज़रूरत नहीं होती है ना। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, है ना। और इसकी शुरुआत करने के लिए, किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए एक डीप डिजायर की ज़रूरत होती है, एक गहरी इच्छा की ज़रूरत होती है ना। टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, जिससे हम क्या कर सकें, अपने पूरे हृदय से, है ना, क्या कर सकें, ट्राई कर सकें, मेहनत कर सकें, पूरे दिल से उसमें प्रयत्न कर सकें। ठीक है। ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें, और उसको शुरुआत करने के लिए गहरी इच्छा की ज़रूरत होती है। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, है ना, टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, अपने दिल से पूरी तरीके से ट्राई कर सकते हैं, है ना।
क्लियर है। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट ये बताया गया है कि हमको जब एक नई शुरुआत करते हैं तो वह क्यों करनी चाहिए, है ना। इसमें 4 लाइन में हम ये बताया गया है कि हम नई शुरुआत करते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। पहली 4 लाइन में तो ये बताया गया कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए पूरे दिन की ज़रूरत नहीं होती है, एक डीप डिज़ायर की ज़रूरत होती है और एक पूरे दिल से प्रयत्न करने की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 4 लाइन हमारे पास में दे रखी हुई है, ये 4 लाइन्स होने वाली है। इसमें ये बताने की कोशिश करेगा कवि कि जब हम शुरुआत करते हैं तो इसका रिजल्ट का परिणाम क्या होता है, या हम ये बता सकते हैं कि हमें नई शुरुआत करने की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको हम। टू लीव अ बेटर, टू लीव अ लिटिल बेटर, यानी कि कुछ अच्छे से जीने के लिए, कुछ अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें नई शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। एंड टू बी मीन्स होने के लिए, ऑलवेज ऑलवेज मीन्स हमेशा, फॉर गिविंग मीन्स क्या होता है, क्षमाशील, ठीक है। और हमेशा क्षमाशील बनने के लिए, है ना, हमें एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। एंड टू एड मीन्स जोड़ने के लिए, अ लिटिल सनशाइन का मतलब होता है एक नया प्रकाश जोड़ने के लिए, एक नई अच्छाई जोड़ने के लिए, किसी के जीवन में अच्छाई जोड़ने के लिए। सनशाइन का यहाँ पर मतलब प्रकाश से भी हम ले सकते हैं, या फिर भावार्थ हम ये निकाल सकते हैं कि किसी चीज़ में हम प्रकाश जोड़ सकते हैं, किसी चीज़ में हम अच्छाई जोड़ सकते हैं। उसकी शुरुआत करने के लिए हमें, है ना, एक नई शुरुआत की ज़रूरत होती है ना। टू द वर्ल्ड इस दुनिया में, इन विच वी आर लिविंग, इन विच मीन्स होता है में, और जिसमें वी आर लिविंग यानी जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है। तो कभी हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको जो नई शुरुआत करने की ज़रूरत होती है वह क्यों करने की ज़रूरत होती है, ताकि हम क्या कर सकें, टू लिव ए लिटिल बेटर, ताकि हम जो भी ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना, किसी प्रकार की ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें हम कुछ अच्छा परिवर्तन ला सकें, उसको एक बेहतर तरीके से जी सकें, ठीक है। एंड टू बी ऑलवेज फॉर गिविंग, और हम क्या कर सकें, ऑलवेज फॉर गिविंग रह सके, यानी कि हमेशा क्षमाशील बन सके, क्षमाशील रह सके, ठीक है। एंड टू ऐड ए लिटिल सनशाइन, और उसमें हम क्या कर सकें, ए लिटिल सनशाइन जोड़ सकें, एक छोटा सा प्रयास जोड़ सकें, एक छोटी सी प्रकाश जोड़ सकें, किस में जोड़ सकें, उस दुनिया में जोड़ सकें, किस में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो यानी कि इसलिए कवि कहते हैं, नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा, और गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना या हिम्मत हार जाना। तो हम बोलते हैं कि कभी भी निराशा में हिम्मत ना हारे। एंड यानी कि और जो नेवर है ना, थिंक को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो बोलते हैं कि नेवर थिंक, और यहाँ कभी ऐसा नहीं सीखे या ना सोचे कि यू आर थ्रो का मतलब होता है खत्म हो जाना, है ना, और कभी ऐसा ना सोचे कि आप पूरी तरीके से खत्म हो चुके हो। फॉर यानी कि क्योंकि, देयर इज ऑलवेज ए टुमारो, क्योंकि हमेशा एक आने वाला कल होता है। एंड द होप, है ना, और एक आशा होती है, ऑफ स्टार्टिंग शुरुआत करने के लिए, अ न्यू यानी कि फिर से, ठीक है। तो चलिए इसको 4 लाइन को फिर से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। तो कवि कहते हैं कि सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, इसलिए कभी भी निराशा में क्या ना करें, निराशा में हिम्मत ना हारे। एंड थिंक, और कभी भी ऐसा ना सोचे कि यू आर थोरो, कि आपका काम हो चुका है, आप पूरी तरीके से खत्म हो चुके हो। क्योंकि फॉर मीन्स होता है क्योंकि, यहाँ पर इस सेंस में, क्योंकि देयर इज ऑलवेज टुमारो, क्योंकि हमेशा एक आने वाला कल होता है। एंड द होप भी होती है, यानी कि आशा भी होती है, ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू, यानी कि एक नई शुरुआत करने के लिए हमेशा एक आशा भी होती है, और एक आने वाला कल भी होता है, ठीक है, जिसका आप उपयोग कर करके एक नई शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने सबसे पहले पोएम के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। और हमारी पोएम क्या थी, अनदर चांस। तो ये पोएम आपको कैसे लगी, किस प्रकार की लगी, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ साथ चैनल से रिलेटेड जितने भी जानकारी रहेगी आपको टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर विजिट कर मिल जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन हैव ए नाइस डे।